ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर है ऑन द एफ। इसका सब टॉपिक है मेरा WRM मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम। ये जो सम है एग्जाम में आया हुआ है फॉर क्वेश्चन नंबर D14। D14 में आया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 2A में फॉर 10 मार्क्स के लिए। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के और सम एग्जाम में आया हुआ है, बट ये जो सम है ये थोड़ा इससे आपका बेसिक क्लियर होगा करके मैंने ये सम लिया हुआ है। ओके, देखिए थोड़ा ये सम दिखने में थोड़ा अजीब है। ओके, मतलब जो नॉर्मल जो टर्म आता है एफ में उस तरह का नहीं, थोड़ा अलग है। और इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन आता है वो भी थोड़ा अलग मेथड से हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले आपको, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग गैलर्किन मेथड एंड कंपेयर द एग्जैक्ट सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 3.5 एंड 4 एंड 4.5 एंड 5। मतलब फाइंड करो वैल्यू ऑफ x एट 3.5, 4, 4.5 एंड 5 पे आप फाइंड कीजिए। क्या बोला है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी यू बाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और द डोमेन 3 to 5। मतलब वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी और इक्वल टू 3। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी 5 और लेस देन 5। ओके, तो यहाँ पे दिया, मतलब यहाँ पे जो डोमेन है वो है 3 to 5 और एक्स। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे स्टेप में लिखता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझेगा। अभी मैंने यहाँ पे 4 पसंद कर लिए इसके ऊपर। तो पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। तो देखिए हमने लिख दिया द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, एज वी नो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू यू डी यू बाई डी एक्स और v प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। हम लोग ऐसा करते हैं, तो इस तरह हम लोग करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन को ऐसे रहने दीजिए। तो डी बाई डी एक्स इसको हम लोग करेंगे, इसको एज इज रखो, देन इसको डिफ्रेंशिएट करो डी यू बाई डी एक्स को, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन क्या करो, अभी इसको जो है डी यू बाई डी एक्स को एज इज रखो, और जब करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये आएगा x का कितना होता है 1 और ये 0, तो ये हो जाएगा ओनली 1। तो ये टर्म आ जाएगा, क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन x माइनस वन ब्रैकेट में डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अभी क्या कीजिए, माइनस साइन को यहाँ पे रख दीजिए या फिर रहने दीजिए यहाँ पे, या फिर ये पूरे टर्म को वहाँ पे लेके जाइए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन डी स्क्वायर यू प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स, तो ये टर्म आएगा आपका इक्वल टू 0। तो कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। समझा आपको कैसे सिंप्लीफाई किया हमने, यही मेन टॉपिक था कि इसे सिंप्लीफाई कैसे करें। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसके बाद तो सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, आगे इसमें लेना है पॉलिनोमियल फंक्शन लेना है। यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो मुझे अप टू एक्स क्यूब तक लेना है। कहाँ तक लेना है, अप टू एक्स क्यूब तक लेना है। ओके, अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है करके, तो ये डायरेक्टली अप टू एक्स क्यूब आएगा। तो वैल्यू ऑफ सी यू इक्वल टू C1 C2 एक्स प्लस C3 एक्स का स्क्वायर प्लस C4 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशन है, एक है EBC और एक है NBC। EBC क्या दिया है, जब भी x इक्वल टू 5 है तो u कितना है 10 है, और जब भी x इक्वल टू 3 है तभी डी यू बाई डी कितना है 5। तो देखिए ये रहा पहला बाउंड्री कंडीशन, जब भी x इक्वल टू 5 u इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ पे u 10, C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे पता नहीं मुझे, ओके बिकॉज कुछ भी नहीं यहाँ पे आगे। C2 एज इट इज प्लस यहाँ पे क्या आएगा x का कितना हो जाएगा 5 सी, बाद में C3 है, फिर 5 का स्क्वायर तो होगा 25 प्लस C4 x का क्यूब कितना होगा 125, लिख दिया आपने। तो देखिए तो क्या करना, फाइंड करना है, पहले C1 फाइंड करना है फिर C2 फाइंड करना है। तो C1 क्या होगा, C1 इज इक्वल टू 10। ओके, C1 यहाँ पर रहेगा 10 माइनस 5 C2 माइनस 25 C3 माइनस 125 C4, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर स्मॉल ए। देन क्या करूंगा मैं, पुट करूंगा बाउंड्री कंडीशन 2 पुट करना है मुझे। ओके, तो देखिए बाउंड्री कंडीशन 2 कैसे पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट करना है, बट उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो है मुझे क्या है NBC है वो, तो क्या है डी यू बाई डी एक्स, क्या है वो डी यू बाई डी एक्स। तो जो वैल्यू है C1 का, एक काम कीजिए आप लोग, पहले जो वैल्यू है C1 का इसमें पुट कर दीजिए, आपको आसानी पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर तो u इज इक्वल टू C1 का क्या आएगा माइनस 10 5 C2 माइनस 25 C3 माइनस 125 C4, यहाँ पुट कर दिया। देखिए
ये वैल्यू ऑफ C1 पुट कर दे, देन C2x, देन C3x का स्क्वायर, देन C4x क्यूब लिख दिया मैंने यहाँ पे। देन क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा इसको मैं। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ। C2 को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, C3 को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, C4 को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, और जो कांस्टेंट है वेरिएबल उसको अलग कर दीजिए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा, इजी पड़ेगा अभी आपको। C2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये हो जाएगा x माइनस 5, तो क्या होगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये तो 0, तो यहाँ पे ओनली C2 आएगा। देन C3 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, देन 2x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x, तो 2C3x। देन यहाँ पे C4 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3C4x का स्क्वायर। नाउ ये क्वेश्चन नंबर से बी। अभी इसमें पुट कीजिए बाउंड्री कंडीशन, क्या बोला है, du/dx का वैल्यू 5 है कभी जब भी x इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे पुट कीजिए x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3 पुट कीजिए, और जो du/dx है उसको 5 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पे C2 का वैल्यू एज इट इज कुछ नहीं यहाँ पे, देन 2C3x कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 6, देन 3 × 2 3 × 2 मतलब देखिए 3 × 3 का ये, तो ये हो जाएगा 9 × 3 दैट इज 27, यहाँ पे आएगा 27। नाउ C2 मिल गया, C1 मिल गया, अगेन सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू में इसको। ओके, तो आपको नया वैल्यू मिलेगा। C2 को अगेन यहाँ पुट करोगे, तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, अगेन इसको रीअरेंज करो C2 को, मतलब C3 और C4 में, ये भी C3 में किया और C4 में किया, तो ये वैल्यू रहेगा C3 का कोएफिशिएंट ये रहा, C4 का कोएफिशिएंट ये रहा, और जो कांस्टेंट है वो टर्म ये रहा। अगेन सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आएगा C3 का कोएफिशिएंट, C4 का कोएफिशिएंट, और ये 5 का कोएफिशिएंट, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये बन गया आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का u अप्रोक्स मिल गया आपको। ओके, बेसिकली ये रहा। देन मुझे फाइंड करना रेसिड्यू, क्या फाइंड करना है मुझे, रेसिड्यूज r। ओके, रेसिड्यू फाइंड कैसे होगा, ये रहा, यहाँ पे आएगा रेसिड्यू, तो ये हो जाएगा x - 1 u डबल डैश अप्रोक्स प्लस u डैश प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू r। सही इक्वेशन नंबर ए जो मुझे बोला था मैंने पहले। तो पुट कीजिए, मुझे पहले u डैश चाहिए, तो ये जो टर्म है मेरा, इसको एक बार करूंगा du/dx एक बार, देन d/dx ऑफ डबल डैश को डेरिवेटिव करूंगा। ओके, तो ये टर्म आएगा, तो एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा। देखिए कैसे आता है, C3 कांस्टेंट 2x माइनस 6, ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट करके, प्लस C4 3x स्क्वायर माइनस 27, देन यहाँ पे 5x माइनस 5, ये सिंपल यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म आ गया। देन अगेन डेरिवेटिव कीजिए को, C3 कांस्टेंट यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ 2C3, C4 कांस्टेंट कीजिए, तो ये हो जाएगा 6x C4, तो ये हो गया। अगेन पुट कीजिए इसको यहाँ पे r के टर्म में, x माइनस 1 द वैल्यू ऑफ u डबल डैश, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ C3, ये हो जाएगा C4 का, ये हो जाएगा, ये बाहर ये कांस्टेंट ऐसा हो जाएगा। ओके, x स्क्वायर माइनस 1। नाउ अगेन सिंप्लीफाई कीजिए इसको C3 और C4 के टर्म में, ये हो गया C3 और कांस्टेंट को अलग कीजिए, से इक्वेशन नंबर डी। ये हो गया r का वैल्यू C3 ऑफ 4x माइनस 8 प्लस C4 ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 प्लस 5 प्लस x का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर डी। नाउ एज पर द वेटेड रेसिडुअल मेथड इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेन 3 to 5 w/r dx, r मुझे पता है, ये रहा मेरा वैल्यू ऑफ r। w कितना होगा, डिपेंड करता है कौन से मेथड सॉल्व कर रहे हो। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बाय द गैलरकिन, तो गैलरकिन में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ u अप्रोक्स 1 एट ए टाइम, क्या होता है 1 एट ए टाइम। तो ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ u अप्रोक्स, ये हो जाएगा C3 दो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा W1, ये हो जाएगा W2, तो W1 होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ये होगा W1, W2 होगा x क्यूब माइनस 27 प्लस 10, ये होगा W2, ये देखिए W1 W2। और एक बार पुट कीजिए यहाँ पे W1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, और r का वैल्यू जो ये रहा और डोमेन 3 to 5। देन सॉल्व कीजिए विद द कैल्सी, मैंने बताया पहले लेक्चर में आपको ये सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए ये एक टर्म हो गया W1 का, ये टर्म हो गया पूरा r का, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, देन इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आएगा C3, आपको आएगा C4। ओके, देन जो वैल्यू रहेगा इसका और ये कांस्टेंट का वैल्यू 5 प्लस x स्क्वायर, ये आएगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर ए।
देन फॉर आई इक्वल टू पुट कीजिए, आई इक्वल टू में से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27 प्लस 10 का एक वैल्यू आएगा आपको, उसमें आर का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको C3 C4 और कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, मतलब ये इक्वेशन आएगा आपको। सिंप्लीफाई कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए और फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ C3 एंड C4। ओके, ये C3 है और ये C4 है, और ये जैसे C3 C4 मिल गया क्या कीजिए उसको पुट कीजिए इन द इक्वेशन ऑफ U अप्रॉक्स। ओके, इन द इक्वेशन ऑफ U अप्रॉक्स में पुट कीजिए, ये वैल्यू है U अप्रॉक्स का, यहाँ पुट कीजिए। यहाँ पे जैसे पुट कर लोगे आप तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे C3 मिल गया C4 मिल गया, अननोन क्या है सिर्फ x का वैल्यू, तो x का एक बार पुट कीजिए जो बोला है मुझे, एक बार 3.5, एक बार 4, एक बार 4.5 और एक बार 5 पुट के सॉल्व कर लीजिए। ओके, ये आएगा आंसर। 3 पुट किया तो 3.5 पुट करोगे तो 13 आएगा, 4 पुट करोगे तो 13.28 आएगा, 4.5 पुट करोगे तो 12.2 आएगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ओके, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन थोड़ा देखिए कैसा रहेगा। सेम होगा यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे थोड़ा एनबीसी दिया है, थोड़ा अलग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, इसलिए से एग्जांपल इंटीग्रेट ओवर द बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव चला जाएगा, बिकॉज क्यों, बिकॉज डेरिवेटिव क्या है इसका इनवर्स होता है ऑफ द इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इज द इनवर्स ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस। ओके, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे लेके आइए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये करना है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। ओके, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन विद कांस्टेंट सी, तो कांस्टेंट सी आएगा। देन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी ऑफ एक्स माइनस वन। नाउ अभी आपके बाउंड्री कंडीशन है आपके पास क्या है कि डी यू बाई डी एक्स कितना है 5, जब एक्स कितना है 3 है, तो यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो डी यू बाई डी एक्स कितना है 5, पुट करोगे यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे ये क्यूब है, ठीक है, कॉल्ड क्यूब डिवाइड बाय 3 ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी ऑफ एक्स माइनस वन। सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो क्या हो जाएगा, जब ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपने वैल्यू पुट किया एक्स का 3, सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ सी का, कितना का वैल्यू सी 19 आएगा। नाउ जैसे 19 आ गया तो ये बन गया आपका इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर लीजिए वैल्यू ऑफ सी इसमें, तो ये बन गया डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 19 ऑफ एक्स प्लस वन। ना अब मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ यू, बिकॉज मुझे दूसरा जो कंडीशन है एंड ईबीसी, जब भी यू कितना है 10 है, कभी एट एक्स इक्वल टू 5, जब भी एक्स मेरा 5 है तभी यू कितना है 10 है, मुझे फाइंड कर, बट मैं यहाँ पे यू है ही नहीं मेरे पास। मैं करूँगा ये जो टर्म आया मेरा इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट करूँ क्या मिलेगा मुझे यू मिलेगा, तो लेट इंटीग्रेट दिस, तो क्या हो जाएगा इसको देखिए माइनस 1/3 कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस 19 बाहर निकालो, इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे माइनस वन, ओके, यहाँ पे क्या करूँगा माइनस वन प्लस वन ऐड करूँगा, तो क्या होगा नेट इफेक्ट 0, तो क्या हो जाएगा इससे एक्स क्यूब माइनस वन एक टर्म आ जाएगा, इसको बाहर निकाल लूँगा इसको यहाँ से, और ये 1 अपॉन एक्स माइनस वन 1 अपॉन एक्स माइनस वन बाहर हो जाएगा, दो टर्म बन जाएगा यहाँ पे। देन आगे 19, ये हो जाएगा डायरेक्टली लॉग ऑफ एक्स मान, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है लॉन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लॉन ऑफ एक्स विथ कांस्टेंट के। नाउ इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, ओके, इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 1/3 का जो टर्म आएगा इस तरह बनेगा माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा, देखिए ये जो टर्म आएगा वो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी ऑफ एक्स, देन माइनस 1/3 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, ये टर्म एज इट इज आएगा आपका। ओके, नाउ ये कैसे आया, बिकॉज ये जो टर्म होता है, देखिए ये जो टर्म होगा इसको सिंप्लीफाई करोगे आप एक्स क्यूब माइनस वन को, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, और ये जो टर्म आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो नीचे जो टर्म है एक्स माइनस वन वो कट हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये टर्म ही आपका बचेगा यहाँ पे। ओके, तो ये बच गया, तो ये टर्म आ गया डी एक्स माइनस 1/3 लॉग ऑफ एक्स जो आएगा इसका आगे वाले का टर्म, ये आ गया
प्लस 19 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस के। देन इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे एक्स यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को लॉग ऑफ लॉग दोनों कॉमन है तो ये हो जाएगा 56 ऑफ 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस के। ना अभी पुट करो, आपको मिल गया यू, सिंप्लीफाई हो गया ये, अगेन सिंगल कांस्टेंट है, पुट करो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0.5 और यू का 10, तो ये हो जाएगा 10 वैल्यू ऑफ, ये पुट करो वैल्यू ऑफ एक्स 5, सॉल्व करोगे आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ के, इसी के मिल गया, के कितना है 3.83 आया। अगर इसमें पुट करो विद द वैल्यू ऑफ के आपको मिल गया 3.82। अभी ये इक्वेशन पुट करो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 3.5, एक बार 4, एक बार 4.5, आपको मिलेगा वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ओके, ये रहा यहाँ तक आपका इक्वेशन ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इस लेक्चर में मैंने थोड़ा फास्ट सिखाया है बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से। ओके, so thank you for watching my video. If I have any doubts then comment or in comment box.